वो जो पासा है वो हम पर ही पलट गया और गौतम ने एक अलग ही कहानी गा दी कि जो ये अंश और प्रार्थना के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। तो टीवी मसाला और किस चीज़ की सेलिब्रेशन अंदर चल रही है, कुछ सरप्राइज पार्टी वगैरह? मदर्स डे की सेलिब्रेशन चल रही है और कोठारी हाउस में भी हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया और अब यहाँ कृष्ण कुंज में भी मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। और मदर्स डे में ड्रामा ये है कि माही घर से भाग गई है और सिर्फ अनुपमा जी को पता है कि वो कहाँ गई है, क्योंकि उनको कॉल आया है और उन्होंने माही को एक जगह बुलाया है और कहा है कि और किसी को भी मत बुलाना वरना कुछ तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया है। तो अनुपमा जी हमें बिना बताए घर से चली गई। तो अब ये तो हुआ मदर्स डे सेलिब्रेशन, आज तो खुशियाँ मना रहे हैं, पर ये इसके बाद आगे उतना ही ज़्यादा दुख मिलने वाला है। कहते हैं ना, ज़्यादा हंसो तो रोना भी पड़ता है। जी जी जी, बहुत शॉकिंग चीज़ें होने वाली है। एक तो गौतम का खुलासा करने की हमने पूरी कोशिश की कि गौतम किस तरीके से प्रार्थना को परेशान करता है, तंग करता है, उसे हरास करता है। बट वो जो पासा है वो हम पर ही पलट गया और गौतम ने एक अलग ही कहानी गा दी कि जो ये अंश और प्रार्थना के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और इस तरीके से हम वो पूरा प्लान ही सब चेंज हो गया और हमें ही लोग गलत समझने लग गए। तो अभी बहुत चीज़ें शॉकिंग होने वाली है, बहुत खुलासे होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये प्रोमो में अभी जहाँ तक हमने देखा है वहाँ अनुपमा को भी ढूंढने वाले हैं, अनुपमा भी घर छोड़कर कहीं जा रही है। जी, उसका अभी तक मुझे आइडिया है नहीं कि क्या होने वाला है, बट कुछ ना कुछ तो बहुत एक्साइटिंग और शॉकिंग एक्चुअली होने वाला है। ये तो हुई ऑन स्क्रीन मदर्स डे की बात है। ऑफ स्क्रीन मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया? ऑफ स्क्रीन मदर्स डे पे मैं अपनी मम्मी को कुछ भेजूँगा। कुछ मेरी मम्मी ज़्यादा बाहर का खाती नहीं है, तो वो मेरे लिए स्पेशल होता है कि उस दिन कोई बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मम्मी के लिए भेजूँ। या केक मैं प्रेफर, मीठा इतना ज़्यादा डायबिटिक है तो मीठा नहीं, तो पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऐसा उनके लिए भिजवाऊँगा और फिर वो खा के मुझे बताएगी अच्छा था कि कैसा था। तो मतलब हर साल आपका मदर्स डे ऐसे ही? हाँ, हर साल मोस्टली ऐसा ही होता है कि कुछ भिजवाता हूँ और फिर वो खाती है और फिर मुझे रिव्यू देती है कि ये वो वाली दुकान का ज़्यादा अच्छा था, वहाँ से मंगवाना, तो वैसा चलता है। उसमें भी नखरे, ये माएँ कभी नहीं सुधर सकती। तो बच्चे भी तो नहीं सुधरते। बच्चे भी नहीं सुधर सकते। ऑलराइट, लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू? आई जस्ट से, लेकिन यार एक चीज़ गलत है। देखो, मदर्स डे तो हर बच्चा लाइफ लॉन्ग मनाएगा, लेकिन चिल्ड्रंस डे जैसे ही आदमी बड़ा हो गया उसके बाद कोई नहीं मनाता, ख़त्म। सिर्फ छोटे बच्चे चिल्ड्रन होते हैं, हम भी तो बच्चे ही है ना, तो हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता। ये एक मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरी अगर माँ देखेगी तो मैं पहले ही सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है तो गिफ्ट रेडी रखे अपना। नहीं, कुछ अडल्ट्स डे भी होना चाहिए। अडल्ट्स डे वो कुछ और ही हो जाएगा। अडल्ट्स डे चिल्ड्रंस डे ही ठीक है। हाँ, ऑलराइट, फैंस को क्या कहेंगे? फैंस को यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, बी सेफ, आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और ये जो एक साथ यूनाइटेड रहिए। हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये, और सब यूनाइटेड रहिए और जस्ट बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग अनुपमा।